हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू टीचर ट्रैवल गेमिंग। आप सभी का बहुत स्वागत है। आज के एपिसोड में हम फाइनली कैपिटल में एंटर करने वाले हैं। कैपिटल आराम से 2 या 3 एपिसोड लेगा, तो हम ये 2 या 3 एपिसोड में पूरा एरिया कवर कर लेंगे। लास्ट हम एटलस टनल में थे। अगर आप यहाँ नहीं गए हैं तो जाके आप एक स्मिथिंग स्टोन बेल बेयरिंग ला सकते हैं, जिससे आपको स्मिथिंग स्टोन 3 और 4 बहुत ही ईजिली मिल जाएगा ना। उसी के साथ ग्रेस से बिल्कुल आगे चलते हैं और आप यहाँ पे आके एक लिफ्ट ले लीजिए। तो कैपिटल जो है वैसे तो थोड़ा सा टफ़ एरिया है, क्योंकि यहाँ पे जो नाइट्स वगैरह हैं वो लाइटनिंग डैमेज काफ़ी अच्छा करते हैं। बट मैं आपको कुछ इजी वेज बताऊंगा जिससे आप आराम से कैपिटल को एक्सप्लोर कर पाएंगे। सबसे पहले तो ये ग्रीस ले लीजिए ना। अगर आप बॉक की क्वेस्ट फॉलो कर रहे हैं तो बॉक आपको जस्ट यहाँ नेक्स्ट ग्रेस पे मिल जाएगा। यहाँ से हम बिल्कुल सीधा चलेंगे ऊपर की तरफ और आपको दिखेगा ब्यूटीफुल अर्थ ट्री एंड द होल कैपिटल। वन ऑफ द बेस्ट व्यू आपको दिखेगा एल्डन रिंग में। अब हम बिल्कुल ट्री के नीचे आ चुके हैं फाइनली। ये जो बंदा मज़े ले रहा है यहाँ के, अब चाहें तो इसे मार दे और फिर हम सीधा चलेंगे इस तरफ और हमें मिल जाएगी हमारी नेक्स्ट ग्रेस। नाउ ये ग्रेस लेने के बाद आपके पास अगर कुछ रून है तो आप लेवल अप कर सकते हैं, प्लस आप मेलेना से बात कर सकते हैं यहाँ पे। My utmost thanks for bringing me to the base of the Erd Tree. Here and thus I shall depart. Farewell. I shall leave. I wish you luck. You have. I have no. तो मेलेना अब अपने रास्ते पे चल गई है, उसका काम हो गया है। यहाँ तक ही पहुँचाना था हमें उसे, और अब हम अपने आगे एक्सप्लोर कर सकते हैं एल्डन लॉर्ड बनने के लिए। तो वैसे हम ये वाला जो डोर है ये अनलॉक कर पाएंगे एज अ शॉर्टकट कुछ ही टाइम में। सबसे पहले तो मैंने इसको मारता है। उसके बाद बिल्कुल फिर से मार दीजिए। हो ब्रो, you're being naughty। और ये अपना हॉर्न भी ड्रॉप कर सकते हैं। वैसे तो पहले इनका ऑन जो था ये बहुत ही पावरफुल स्ट्रेंथ एंड होली वेपन हुआ करता था, पर काफ़ी ज़्यादा नर्क हो चुका है अभी इसकी ऐश ऑफ वॉर। पर ये बहुत अच्छा वेपन हुआ करता था एक टाइम पे। ओके, उसके बाद यहाँ आएंगे हम सीधे और वेट कीजिए इसकी फायर के ख़त्म होने का, और फिर भाग के इसके पीछे चली जाएगी। ये आपका कुछ नहीं कर पाएगा जब तक आप इसके पीछे हैं। फिर आप इसे बहुत आसानी से मार सकते हैं ना। यहाँ से नीचे उतर के हम यहाँ से सीधे भी जा सकते हैं, पर अभी के लिए आप पहले एक बार यहाँ आइए, इसे मारिए। परफ्यूमर्स बॉटल बोल्ट मिल रहा है, ड्रॉप है, ये आइटम नहीं है। और केव मॉस नाउ। उसके बाद में एक आपको यहाँ पे लिफ्ट मिलेगी, लिफ्ट ले लीजिए। और ये आइटम जो है ये डंग ईटर की जो क्वेस्ट है उसके लिए काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। तो और ये परफ्यूमर्स जो हैं इनसे थोड़ा सा बच के रहेगा, क्योंकि आपको बहुत इजीली वन शॉट कर सकते हैं। हमें नया परफ्यूमर हेड मिला है। उसके बाद एक बार ऊपर जाएंगे और यहाँ पे आपको एक चेस्ट मिलेगा, इसे ओपन कर लीजिए। खाली है। मुझे जहाँ तक याद है इस चेस्ट में आइटम होना चाहिए था, पर खाली कैसा है ये। ओके, और आपको यहाँ पे मिलेगा सीड बेड कर्स। ना ये एक बहुत इंपॉर्टेंट आइटम है। जैसे ही आप ये जाके एटलस प्लेटो में डंग ईटर को देंगे वो अपनी जगह छोड़ देगा, और उसके बाद आप डंग ईटर की क्वेस्ट कंप्लीट करके उसे एज अ समन भी ले सकते हैं, जस्ट लाइक मेमिक। और बहुत अच्छा समन है वो। नाउ इधर की तरफ चलेंगे हम एक बार, और पीछे की तरफ चलेंगे। ये जो पीछे वाला एरिया आपको दिख रहा होगा, और यहाँ पे बांसुरी बजाता हुआ मिलेगा आपको एक एनिमी, उसे मार दीजिए और स्मिथिंग स्टोन 6 ले लीजिए।
उसके बाद बिल्कुल सीधा चलेंगे आगे की तरफ, और यहाँ पे काफ़ी सारे एनिमीज आएंगे एक साथ। तो कोशिश कीजिए आप पहले इन्हें बर्स्ट डाउन करके। ये जो परफ्यूम है इसके काफ़ी डैमेज आता है, तो उससे थोड़ा सा बच के रहिए। मिरांडा पाउडर और एक गोल्डन रून 10 प्लस एक वार्मिंग स्टोन यहाँ पे। ओके, उसके बाद यहाँ पे एक बार देखेंगे, आपको सामने एक नाइट दिखेगा। ये नाइट्स थोड़े से टफ होते हैं, तो जल्दी से जाइए और जो भी एश ऑफ वॉर आपके पास है उससे आप इन्हें बर्स्ट कर सकते हैं। अगर आप ज़्यादा टाइम लगाएंगे तो ये आपको तुरंत में मार देंगे। बहुत पावरफुल नाइट होते हैं। और एक आपको मिलेगा इस तरफ। ओके, उसके बाद में यहाँ पे ये जो आपको, अगर आपको ये मिकेलास लिली चाहिए तो आप यहाँ से ले सकते हैं, और ये आपको हमेशा थोड़े दिन टाइम में रिस्पॉन होते हुए मिलेंगे। और फिर हम जाएंगे अंदर की तरफ, और ये वाला आइटम उठाइए, यहाँ पे रोल आउट कीजिए, और ये आपको वही सेम एरिया है जहाँ हम यहाँ से गए थे। ओके, उसके बाद में अब हम वहाँ जा चुके हैं ऑलरेडी, तो अब हम सामने की तरफ चलेंगे। यहाँ पे 2 नाइट्स हैं इन टोटल, एक वो रहा और एक और आएगा। यहाँ पे एनिमी है तो मार दीजिए, और फिर एक बार सीधा चलेंगे जल्दी से और स्नाइप पे अटैक कर दीजिए। देख रहे हैं आप हेल्थ कितनी ज़्यादा लेके गया है वो मेरी एक बार में, तो इसका थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। और उसके बाद हम चल सकते हैं थोड़ा और आगे। ना अभी उधर मत जाइएगा भाग के, आपने अगर नोटिस किया हो मिमिक का साइन आ रहा है यहाँ पे, यानी कि ट्रबल है। तो पहले मैं सजेस्ट करूँगा आप इधर की तरफ आइए, राइट हैंड साइड में, और यहाँ पे आपको दिखेगा एक और नाइट। मैंने इसे एग्रो कर दिया गलत तरीके से। काफ़ी सारे एनिमीज हैं, लेकिन आप इजीली इन्हें मार सकते हैं। उसके बाद यहाँ एक हटा दिया लीफ, वो ये बच गया। और अब हम चलेंगे थोड़ा सा और आगे, और यहाँ से लेफ्ट हैंड साइड, राइट हैंड साइड में सॉरी। और ये रहे आपके पास इम्प हेड कॉप्स वाला। तो काफ़ी सारे इम्प हेड हम कलेक्ट कर चुके हैं, पर हम सारे के सारे कलेक्ट करेंगे। गाड़ा कैच एम ऑल। ओके, उसके बाद ये आप चाहें तो ओपन कर सकते हैं ये डोर, और ये डोर एक्चुअली जाता है डायरेक्टली एक दूसरे एरिया में। तो अभी हमें जाना है इस एरिया में, बट नॉट राइट नाउ। तो आप चाहें तो ओपन कर सकते हैं, पर अभी यहाँ जाइएगा मत। उसके बाद सीधे चलिए, यहाँ राइट हैंड साइड में एक आपको एरिया दिख रहा होगा। फिर से एक राइट हैंड साइड में एरिया आपको दिखेगा। थोड़ा सा टफ एनिमी है ये, तो अगर आपको लगे कि आपको मुश्किल हो रही है तो आप इससे बाद में भी लड़ सकते हैं। सजेस्ट करूँगा मैं गोल्डन वाव और फ्लेम ग्रांट की स्ट्रेंथ ले लीजिए, और बहुत ही धीरे से चुपचाप हम जाएंगे। ओह शिट, मैंने फिर भी ख़राब कर दिया, पर आप इस पर आराम से एक बैक स्टेप ले सकते हैं। मेरी माना को क्या हो गया इतनी जल्दी कहाँ? ओह शिट,
कोई बात नहीं, मैं आपको एटलीस्ट एक दूसरा रास्ता भी दिखा दूंगा। तो आपको लग रहा होगा कि हम इतना लंबा चल के गए थे और अभी वापस चलना पड़ेगा, बट एक्चुअली बहुत ही एक छोटा रास्ता है वहाँ तक पहुँचने का जहाँ हम ऑलरेडी थे। सॉरी, मैं गलत साइड में आ गया हूँ। एक सेकंड में अपना तालिस्मान भी चेंज कर लेता हूँ। लेट्स पुट ऑन दिस और अब हम आगे चलते हैं। तो सबसे पहले तो आपको भी किसी को मारने की ज़रूरत नहीं है, ये अपना म्यूज़िक बजाते रहेंगे, इन्हें बजाने दीजिए। आप एकदम सीधा चलिए, कहीं नहीं मुड़ना है, बस यहाँ से एक राइट लेके सीधा चलना है थोड़ा सा, और नीचे आपको जस्ट एक रास्ता मिलेगा, कूद जाइए यहाँ पर। एक बार मैं आपको दिखा देता हूँ यहाँ क्या है। ये एक छोटा सा एरिया है यहाँ से, और ये वही एरिया है जहाँ हम पहले भी आए थे। यहाँ से इसको ये ले लीजिए और यहाँ से स्मिथिंग स्टोन 4 ले लीजिए। मैं आपको दिखा देता हूँ ये कैसे जाता है। ये वापस आपको ऊपर इस तरफ ले आएगा, इसके बिल्कुल सामने। तो हमें वहाँ से मतलब ही नहीं है, क्योंकि हम यहाँ आएंगे और राइट में ड्रॉप कर लीजिए, और अब छतों पे स्पाइडरमैन की तरह सीधे सीधे चलते रहिए। कहीं नहीं मुड़ना है। चाहे तो ये आइटम ले सकते हैं, गोल्डन रून 9। बिल्कुल सीधे चलेंगे, यहाँ जंप कर लीजिए, फिर यहाँ जंप कर लीजिए। अभी वहाँ नहीं जाना है, जो लेफ़्ट में, जैसा कि मैंने आपको बताया था, हम राइट में जाएंगे और हम आ गए सेकंड्स में वापस। तो बहुत ही अच्छा एरिया है ये जाने के लिए, इंस्टेंटली आप जा सकते हैं। ओके, अब हम फिर से इस पर अटैक करते हैं बहुत ही आराम से। नहीं, बैक स्टेप लेना इस पे पॉसिबल ही नहीं है आई थिंक। डैमेज काफ़ी, शिट मैंने गलत बात की है। डैमेज इसका काफ़ी ज़्यादा आता है, तो थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। ये वही सेम एशोबॉर यूज़ कर रहा है जो हम लास्ट फाइट में भी की थी। और इनसे ख़त्म कर दीजिए। उसके बाद ये वाला आइटम लेंगे, हीरोज़ रून 5, और फिर ये वाला आइटम लेंगे हम, गोल्डन रून 9। तो उसके बाद हम सीधे चलते हैं और अब हम ये लेफ्ट लेंगे। अंधेरी गलियों में से लिफ्ट लेते हुए बिल्कुल ऊपर चलेंगे, और टड़ा, आपका ये डोर ओपन हो गया है। और अब हमारे पास एक डायरेक्ट राउट है ऊपर तक का। तो अभी अगर आपके पास कोई सोल्स वगैरह हैं तो लेवल अप कर लीजिए, क्योंकि अब हम एक बॉस फाइट करने जाएंगे। इतना कोई इशू नहीं है, मिनी बॉस ही है, लेकिन फाइट तो फाइट है। तो अभी हम कर लेते हैं जल्दी से जाके। राइट हैंड साइड में नीचे की तरफ जाएंगे हम, और इस डायरेक्ट एक्सेस के बाद आपको पूरा एरिया फिर से पार नहीं करना पड़ेगा। आप जल्दी से एक लेफ्ट लेके नीचे आ सकते हैं, तो काफ़ी इजी हो जाएगा आपके लिए राउट। नाउ यहाँ से वापस से बाहर की तरफ निकलेंगे, और यहाँ आएंगे, और यहाँ आपको मिलेगी एक और लेफ्ट। ये लेफ्ट ले लीजिए। बहुत धीरे लिफ्ट है, जितना डिस्टेंस ये पार करवा रही है उस हिसाब से, पर कोई बात नहीं। यहाँ पे आपको मिलेगा गोल्डन रूम 9। यहाँ पे आपको मिलेंगे ग्रेवल स्टोन। इन एनिमीज़ को आप बिल्कुल इग्नोर कर सकते हैं, कोई काम के नहीं है। और यहाँ नीचे जाने का एक अलग से रास्ता है, तो अभी हम उस रास्ते पे जाएंगे कुछ ही देर में। सबसे पहले आप यहाँ आ जाइए, क्योंकि यहाँ आपको मैं लाने वाला हूँ एक नया गोल्डन सी इस एनिमी से। He ate me।
भाई बहुत भूख लगी है इसमें। बिल्कुल वैसा ही है जैसे ही हमने अब तक काफ़ी सारे इनसे फाइट किए हैं। डैमेज इनका बहुत ज़्यादा आता है तो थोड़ा सा वो ध्यान रखना है। जैसे ये फायर डिस्पेंस कर रहा है हम जाएंगे इस मौके का फ़ायदा उठाते हुए बहुत सारा लावा इसके अंदर भर देंगे। और इसी के साथ में ये ख़त्म, आपकी प्रॉब्लम सॉल्व। ओके, जैसे ही आप ये करेंगे आपको मिलेगा एक गोल्डन सीड। तो गोल्डन सीड ले लेते हैं, एक सेकेंड रुकिएगा। मेरे पास कोई हाँ ये स्ट्रेंथ देता है ना, क्या कम है? डैक्स, ओह आई नीड डैक्स। कुछ ऐसा है जो डैक्स बढ़ाता हो। ओह ये 2 फेथ में पॉइंट इंक्रीज़ करता है आपके, नाइस। मुझे पता नहीं था कि ये इंक्रीज़ करता है पॉइंट फेथ में। ओके, और उसके बाद में यहाँ आके रेडागॉन सॉर्सील कहाँ गई? हमें उसकी बहुत ज़रूरत है अभी। ये रही रेडागॉन सॉर्सील। और यहाँ पे हम लगा लेते हैं इसे, परफेक्ट। इतना अजीब, थोड़ा सा अजीब तो लग रहा है पर ज़्यादा नहीं, पर हमें 2 फेथ मिल रहा है इससे, तो नॉट बैड एट ऑल। ओके, उसके बाद में जैसे ही हम यहाँ से आ गए हैं, व्हाट, ओके फालतू में इतनी हीलिंग कर ली मैंने, पर पास में ये ग्रेस है तो हमें इतना कोई इशू नहीं है। ओके, उसके बाद यहाँ से राइट में आइए, ये जो नाइट सोने में लगा हुआ है इसे बर्न डाउन कर दीजिए। और फिर राइट हैंड साइड में आइए। अभी हम वहाँ नीचे नहीं जाएंगे जैसे कि मैंने आपको बताया था, क्योंकि वो नीचे का एरिया पूरा अलग है, तो मैं चाहता हूँ आपको मैं अलग से दिखाऊँ। आपको मैं लाया हूँ बस इस ग्रेस को दिखाने के लिए यहाँ पे, क्योंकि ये जो ग्रेस है ये बहुत इम्पॉर्टेंट है हमारे लिए। यहाँ पे हमें वापस भी आना है। प्लस यहाँ पे आपको मिलेगा एक नया आर्मर सेट, लायनल्स हेम और डेथ बेड ड्रेस। तो ये ड्रेस जो है ये फिया की है, और ये जो हेल्म वगैरह है लायनल का है। तो इससे ये होगा कि ये सबसे बेस्ट डिफेंस आर्मर है इस गेम में। तो अगर आपको तगड़ी डिफेंस चाहिए तो अब आपके पास एक बहुत ही बेस्ट डिफेंस वाला आर्मर है। प्लस आपको यहाँ पे ये ओमेन मिल सकता है, आप इसको मार के इसका मास्क ले सकते हैं। आई थिंक इसका मास्क +5 करता है स्ट्रेंथ में। हाँ, ये आपको +2 स्ट्रेंथ देता है, जो कि काफ़ी अच्छा है। ओके, हम वहाँ ऊपर भी जाएंगे थोड़े टाइम में, क्योंकि वहाँ से एक डायरेक्ट शॉर्टकट है। अभी के लिए यहाँ से हम जाएंगे नीचे डायरेक्टली। सबसे पहले इन चूहों को मार सकते हैं। जैसे हम वहाँ पे जाएंगे ये फिंगर क्रीपर्स जो हैं ये आप पे अटैक करेंगी, तो तैयार रहेगा इसके लिए। और यहाँ से चलिए एकदम सीधा। बड़ी वाली फिंगर क्रीपर भी है, जैसे ही आप पहुँचेंगे वो अटैक कर देगी। फिर फायर अटैक कर दीजिए, क्योंकि पागल हो जाते हैं जैसे इनको फायर लगती है, और आप इसको बहुत ईजिली मार पाएंगे। और आपको मिलेगी एक लॉस्ट एशेज ऑफ वॉर, प्लस ये स्मिथिंग स्टोन्स वगैरह का आप ले सकते हैं। तो जो बची कुची है उन्हें भी मार देते हैं। उसके बाद यहाँ से हम चलेंगे एकदम सीधे, और अब हम चलेंगे बाहर की तरफ। तो यहाँ पे अभी 2 एरिया हैं, एक तो ये वाला एरिया है, मैं आपको दिखा देता हूँ। राइट से बाहर जाने का वहाँ पे कुछ भी नहीं मिलेगा आपको। यहाँ पे आपको मिलेगा ये एनिमी। आगे से अगर हम आते तो हमें बहुत दिक्कत देता ये, लेकिन अब नहीं दे पाएगा। ये आइटम्स उठा लीजिए, फैन डैगर, अर्थ स्टील डैगर आपको अगर एक और चाहिए हो तो। और उसके बाद
यहाँ पे सीढ़ी ले लीजिए। सीढ़ी लेने के बाद हम बिल्कुल ऊपर जाएंगे और अब आप आ गए हैं इस एरिया में। यहाँ पे बिल्कुल मत रुकिएगा और ज़ोर से भाग के जाइएगा। किसी की मत सुनिए, किसी को मत देखिए, बस ज़ोर से भाग के जाइए सीधे और यहाँ आ जाइए। और अब आपके पास है एकदम नई नवेली ग्रेस। ओके, तो सबसे पहले मैं ये हेलमेट चेंज करूँगा क्योंकि ये बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा है और बहुत ही अजीब लग रहा है। दिस लुक्स मच बेटर। उसके बाद जैसे ही आप आए, सबसे पहले हम चलेंगे लेफ़्ट और अब आप रेडी हो जाइए एक बॉस फाइट के लिए। अगर हम ये बॉस फाइट पहले करते तो ये हमें बार बार अगर मार भी देता आपको 2-4 बार, तो आपको ऑल द वे बार बार लिफ्ट लेके आना पड़ता। लेकिन अब आपको कुछ नहीं देना पड़ेगा, अब आप डायरेक्टली आ सकते हैं। जस्ट आपके पीछे स्पॉन हो जाएगा ये। बहुत ही आसान है इसको मारना अगर आपके पास फायर वेपन है कुछ भी। और ख़त्म। ये आपको देगा एक लॉर्ड्स रून जो कि है 50,000 सोल्स के बराबर। उसके बाद हम यहाँ से चलेंगे ऊपर एक बार, कुछ एनिमीज़ मिलेंगे आपको, इन्हें बर्स्ट डाउन कर दीजिए। यहाँ नीचे की तरफ हम पहले ही जा चुके हैं। वो रहा वहाँ पे वो बांसुरी बजाने वाला, उसकी बांसुरी की आवाज़ आ रही है। इन छोटे मोटे एनिमीज़ को मार दीजिए। सामने हमें जाना है, आँख बरसाने की कोशिश करेगा वो, तो यहाँ लेफ़्ट से जाइएगा और जल्दी से जाके पकड़ लीजिएगा और फिर ख़त्म। ये उठा लीजिए, स्मिथिंग स्टोन 5, 8 और 11। उसके बाद यहाँ से चलेंगे हम ऊपर की तरफ, वापस इस तरफ आएंगे। वो अभी भी अपनी बांसुरी बजाए जा रहा है तो उसे बजाने दीजिए। यहाँ पे आके हमें एक वो मिलेगा, बहुत ही अच्छा वेपन। डेक्सटेरिटी बिल्ड्स के लिए है वेपन, तो डेक्सटेरिटी बिल्ड्स वाले खुश हो जाएं। ये आ रहा है पीछे से नाइट, तो सबसे पहले मैं सजेस्ट करूँगा आप भाग कर जाइए। उसके बाद शिट, मैं नहीं जा पाया इन टाइम। हाई रिजेक्शन यूज़ कर रहा है। ही हैज़ रिजेक्टेड मी जस्ट लाइक ऑल दी अदर वुमेन मैन। बट यहाँ तो नाइट्स भी हमें रिजेक्ट कर रहे हैं। इनको ग्रुप में बुला लिए। ओह शिट, मेरे पास माना ही नहीं है। थोड़ा सा टफ हो जाता है इनसे लड़ना अगर ये ज़्यादा ग्रुप अप हो जाए तो ध्यान रखिएगा कि ओह नो, इन्होंने मुझे मार दिया। तो थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है इनको टैकल करना कई बार। कैपिटल है ये, यहाँ पे सब कुछ बहुत टफ हो जाता है। बट इतना भी इशू नहीं है क्योंकि हमने वो ग्रेस पहले ही ले ली थी, तो हम फटाफट से जाके अब वापस जा सकते हैं। तो जल्दी से और लास्ट टाइम मैं आपको बताना भूल गया था, यहाँ से हम पिक कर सकते हैं ये वाला आइटम, गोल्ड बटरफ्लाई। और यहाँ पे जंप करके, सॉरी, पहले इस पे जंप कीजिए, इस पे जंप कीजिए, इस पे जंप कीजिए, इस पे कीजिए, और फिर आप ये आइटम ले सकते हैं, होली ग्रीस। होली ग्रीस लेने के बाद में अब हम वापस चलेंगे ऊपर की तरफ। हम लेफ़्ट एरिया पहले से ही एक्सप्लोर कर चुके हैं, तो अब हम जाएंगे राइट में। ये नाइट पहले ही आगे आ गया है, तो उसको एक बार यहीं पे लपेट देना है।
You hurt, bro. How dare you attack me? गार्ड काउंटर का बहुत फ़ायदा उठा रहे हैं यहाँ पे लोग. काफ़ी सारे ये जो एनिमीज हैं गार्ड काउंटर यूज़ करते हैं. ओके, यहाँ पे ये एक और एनिमी है, इसे भी मार देंगे. इसकी मुझे शील्ड मिल गई है. मुझे शील्ड और शॉर्ट से खेले हुए काफ़ी टाइम हो गया है. जनरली एल्डन रिंग में प्रेफर करता हूँ 2 वेपन्स, फास्ट वेपन्स. पर शील्ड प्ले, गार्ड काउंटर, ये भी बहुत अच्छी प्ले स्ट्रैटेजी है. स्टॉप इट ब्रो, स्टॉप इट, स्टॉप इट. इनके अटैक्स के बीच में थोड़ा थोड़ा सा गैप है, तो आप वो गैप यूज़ कर सकते हैं. ये वाला जो आइटम है इसे अभी हम नहीं ले पाएंगे क्योंकि इसके लिए हमें वहाँ ऊपर से आना पड़ेगा और मैं आपको वहाँ ऊपर ही ले जाने की कोशिश कर रहा हूँ. Stop hiding behind your shield, bro. Yeah, take guard counters. तो इसको मारिए. यहाँ हम नीचे तब जाएंगे जब हम वो वेपन को लेंगे और फिर नीचे हम ड्रॉप करेंगे. उसके बाद टार्निश्ड गोल्डन फ्लावर सीड. यहाँ है हमारी सोल्स. और यहाँ आपको मिलेगा एक लायन. जल्दी से जाके एशो बॉल यूज़ कर लीजिए. और अगर आप फेल हो जाते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है. थोड़ी बहुत भी अगर आप इसकी हेल्प ले पाए तो काफ़ी हेल्पफुल होगा क्योंकि यहाँ पे 2 लोग हैं. ब्रो अटक गया है यहाँ पे. क्या हो गया ब्रो तुम्हें? आपको ये देगा एक सॉम्बर स्मिथिंग स्टोन 6. हाँ ओके, काफ़ी फाइट है कैपिटल में, लेकिन इसका रिवॉर्ड भी काफ़ी अच्छा है. यहाँ पे आइए, गोल्डन रून 10, हीरोज़ रून 2, और फिर यहाँ पे रास्ता ख़त्म हो जाता है. तो अगर आपको लग रहा था आप यहाँ से आगे कंटिन्यूसली जा सकते हैं तो ऐसा ये बिल्कुल नहीं है, पर हम वहाँ आगे जाएंगे ज़रूर. ओके, उसके बाद में ये वाला एरिया हमारा लेफ़्ट साइड का ऑलमोस्ट पूरा कंप्लीट हो चुका है. तो हम चलेंगे इस तरफ. यहाँ नीचे सीढ़ियाँ हैं और इधर लेफ़्ट में एक आइटम है, ये हम पिक कर लेंगे. गोल्डन रून 8. काफ़ी सारे गोल्डन रून आपको मिलेंगे यहाँ पे लेवल अप वगैरह करने के लिए. ओके, उसके बाद में यहाँ पे हम वापस आ चुके हैं. तो ऊपर वाला जो रास्ता है वहाँ पे भी जाने का कोई सेंस नहीं है क्योंकि वो एनिमीज़ हमारा कचुम्बर निकालेंगे और हमने अभी तक क्या कहते हैं, गेट खोला नहीं है. तो अभी हम गेट ओपन करने वाले हैं. तो ऑलमोस्ट ये वाला जो पूरा लेफ़्ट और राइट से जो एरिया है वो हम कम्प्लीटली कवर अप कर चुके हैं. बस ये आइटम और मैं आपको बताना भूल गया था. ये और ले लीजिए यहाँ पे गोल्डन रून 9. और इधर एक नाइट बैठा होगा. हाँ ये रहा, इसे मारिए. आपके पास फास्ट इनफ कुछ डैमेज है तो आप इसे डायरेक्टली ऐसे ही बर्स्ट आउट कर सकते हैं. हाँ, तो ये वही पुराना वाला एरिया है जहाँ से हम बाहर निकले थे और नाइट पेट्रोल करता रहता है. अगर आपको इनका आर्मर चाहिए तो आप यहाँ से फार्म कर सकते हैं बहुत ईजीली. हाँ, तो हम यहाँ पे ऑलरेडी ये वाला भी क्लियर कर चुके हैं. तो अब हमारा ऑलमोस्ट पूरा एरिया जो है ये वाला कंप्लीट हो चुका है. तो अब हम चलेंगे वहाँ ऊपर की तरफ आगे, पूरा वो वेपन लेते हुए यहाँ से ऊपर की तरफ और फिर डायरेक्टली वहाँ ऊपर आर्टरी के नीचे. तो मोस्ट प्रॉब्ली नेक्स्ट 2 एपिसोड में ये क्लियर हो जाएगा और हम फिर मूव करेंगे फायर जाइंट की तरफ और स्नोई माउंटेन्स की तरफ. तो अभी तक के एपिसोड के लिए इतना ही. आशा करता हूँ आपको पसंद आया होगा. माफ़ कीजिएगा कि थोड़ा सा लेट हो गया है इस एपिसोड में, बट नेक्स्ट वाले मैं कंटिन्यूसली करूँगा. प्लीज़ डू लाइक एंड सब्सक्राइब बिकॉज आपके सब्सक्राइब एंड लाइक से ही मैं कंटिन्यूसली कर पा रहा हूँ इसे. और हम मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट एपिसोड में. तब तक आप सभी अपना ध्यान रखिएगा. हैव अ गुड वन. थैंक यू सो मच एंड बाय बाय.